हम आज बात कर रहे हैं नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के बारे में। नव दुर्गा का छठवां स्वरूप कौन सा है और इसकी महिमा क्या है? देखिए, नव दुर्गा के छठवें स्वरूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर पर हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। और ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाना चाहिए। बृहस्पति का जो विवाह वाला हिस्सा है वो माता कात्यायनी से जुड़ा होता है। तंत्र साधना में देवी का संबंध होता है आज्ञा चक्र से। ये आज्ञा चक्र को नियंत्रण में रखती हैं। हम आज बात कर रहे हैं माता कात्यायनी की। तो अब ये जानते हैं कि माता कात्यायनी की पूजा करने से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। देखिए, जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, उनके शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मन चाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। यानी अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी, और अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है तो भी माता कात्यायनी की पूजा शुभ होती है। अगर कुंडली में किसी बालिका के, किसी लड़की के विवाह होने के योग बड़े कमजोर हैं और वो ठीक से माता कात्यायनी की पूजा करे तो निश्चित रूप से विवाह शीघ्र होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि में माता कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे की जाएगी। गोधूली वेला के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, लगभग उस समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पूजा में पीले फूल और पीला नैवेद्य, पीली मिठाई, पीले फूल और साथ में शहद अर्पित करना चाहिए। माता को सुगंधित फूल अगर आप अर्पित करें, सुगंधित फूल अगर माता को दें तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधी आपकी बाधाएं दूर होंगी। तो माता को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पीली चीजें अर्पित करें, सुगंध अर्पित करें, माता के सामने उनके मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप कन्या हैं, बालिका हैं और आपका विवाह अब तक नहीं हो पा रहा है, विवाह होने में अड़चन आ रही है, तो आप कैसे माता कात्यायनी की पूजा करेंगी ताकि आपका विवाह
जल्दी हो जाए। गोधूली वेला में सूर्यास्त के आसपास पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। माता कात्यायनी के सामने दीपक जलाइए और उनको पीला फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की ये भी लेकर के देवी को अर्पित करिएगा और फिर मां कात्यायनी का एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, नंद गोप सितम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र महिलाएं ही पढ़ सकती हैं, इसलिए इस मंत्र को अगर आप अविवाहित हैं तो मां कात्यायनी की पूजा में कम से कम 1, 3, 7 या 11 इतनी माला इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और पूजा समाप्त हो जाने के बाद जो हल्दी की गांठ अर्पित की थी, इसको पीले कपड़े में लपेट करके अपने पास सुरक्षित रखिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि नव दुर्गा के 6वें स्वरूप को, वैसे तो इस बार एक स्वरूप, एक ही दिन 2 स्वरूप पड़ गए, तो दिन तो 5वां है, लेकिन तिथि षष्ठी होने की वजह से 6वें रूप में माता कात्यायनी की पूजा हो रही है। तो मां कात्यायनी को क्या भोग अर्पित करेंगे? नवरात्रि का जो 6वां दिन षष्ठी तिथि होती है, उस दिन नव दुर्गा के 6वें स्वरूप को शहद का भोग लगाइएगा और शहद का भोग लगा करके इसको प्रसाद के रूप में सब तरफ बांटिएगा। अगर आप नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की षष्ठी तिथि पर पूजा करती हैं तो उस पूजा के बाद आपको खीर का दान या मीठी चीज का दान या शहद का दान करना चाहिए। देवी को भोग लगाने के उपरांत निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।